हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है पीएच मान किसे कहते हैं या पीएच मूल्य किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है और पीएच मान का महत्व क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि किस प्रकार बढ़ाया जाता है। वैसे तो मैं हर वीडियो में बताता हूं, यदि आप नहीं जानते हैं तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर नीचे देखेंगे 360 पीक लिखा होगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है पीएच मान, या यहाँ पे लिख दिया है पीएच मूल्य। या तो पीएच मान कहे या पीएच मूल्य कहे, दोनों बात एक ही है। और यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा आपको यहाँ से याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। परिभाषा तो हम याद कराएंगे आपको, तो इसका परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से ही करेंगे। तो पीएच मान का फॉर्मूला होता है, पीएच मान का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस सांद्रता का धनात्मक। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अभी आपको फॉर्मूला से आपको ये याद हो जाएगा। थोड़ा सा आपको समझना है एक एक पॉइंट। सबसे पहली बात, यहाँ पे पीएच मान लिखा गया है और यहाँ पे है ऋणात्मक, ऋण का चिन्ह है। और ये क्या है, लॉग है, जिसे हम लघु गणक के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में लघु गणक कहते हैं। फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन पे क्या है, क्या है मतलब आयन है, हाइड्रोजन की आयन है कि नहीं, ये प्लस आयन है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कोष्ठ दिया गया है ये सांद्रता कहते हैं इसे। यदि इस तरह का कोष्ठ दे दिया गया तो उसे रसायन विज्ञान में सांद्रता कहते हैं। तो हम इसका परिभाषा कह सकते हैं कि किसी विलयन का, समझिएगा, किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक होता है। समझिएगा हमने क्या कहा, ये आयन है ना, ये देखिए ये तो सांद्रता है। और किसकी सांद्रता था, हाइड्रोजन की सांद्रता है ये कोष्ठ वाला। और इसको प्लस को हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे, ठीक है। और ये तो लघु गणक है और इसको ऋण आयन कहेंगे। तो हम कह सकते हैं किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित या उसमें उपस्थित, हम कह सकते हैं किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए डेफिनेशन को रटना नहीं चाहिए, फॉर्मूले से उसको याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। आप केवल फॉर्मूले याद करेंगे, आपको डेफिनेशन तो ऐसे ही बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं ना, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैं तो कहूंगा भैया आपको यहीं से समझ कर ही याद करना है, क्योंकि रट्टा मारकर आप मतलब एग्जाम में नंबर पा सकते हैं परंतु आपको हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो भूल सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ से याद रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। आशा करते हैं आप यहीं से याद करेंगे और ये इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। अब आता है भैया कि जो पीएच मान का महत्व क्या होता है। तो पीएच मान का निम्नलिखित महत्व होता है, उसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पीएच मान का महत्व है कि इसका महत्व शरीर के पाचन में होता है। इसका जो क्या होता है, महत्व कहाँ होता है, मतलब शरीर के पाचन में इसका उपयोग होता है। अब ये कैसे इसका उपयोग होता है, क्या महत्व है। तो देखिए हमारा जो आमाशय होता है, आमाशय मतलब हमारा पेट, ठीक है। तो पेट में क्या होता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, जठर रस होता है। और जठर रस में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, जिसका पीएच मान 1.2 होता है, ठीक है। ये तो हमने सब बताया है कि जो जठर ग्रंथि होता है उसमें क्या पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है, जिसमें HCl होता है,
हैं जिसका पीएच मान 1.2 होता है, और ये 1.2 होता है, ये क्या करेगा, ये जो जठर रस है, जो क्या है मतलब अम्ल है, ये क्या करेगा, जो हमारे शरीर में जो आमाशय में जो भोजन है उसको क्या करता है, पचाता है, ठीक है, उसका पाचन करता है, और जो कीटाणु नाशक होते हैं उसको ये क्या करता है, नष्ट करता है, जो हमारे लिए हानिकारक है उनको सभी को, जीवाणुओं को ये क्या करेगा, नष्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब तो समझ में आ गया, हमारे पाचन में होता है, ठीक है। पाचन में तो बहुत तरीके से अब ये करेगा भैया, जो क्या होगा, कीटाणु नाशक होंगे उनको नष्ट करने में, पचाने में भोजन को इसका उपयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो एक ही शब्द में लिख दिया गया है कि हमारे शरीर के पाचन में। दूसरा आता है कि दंत क्षय में, मतलब दांतों के टूट के गिरने में भी इसका उपयोग मतलब क्या होता है, इसका महत्व होता है। तो आप कहेंगे कैसे भैया, कैसे? तो देखिए बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं आप भोजन करते हैं या कोई भी भोजन करता है, ठीक है, तो उसके दांतों में रात को मान लेते हैं भोजन किया और ब्रश नहीं किया और वैसे ही वो सो गया, तो उसके दांतों में क्या होगा भैया, भोजन फंसे होंगे। अब जैसे ही भोजन उनके फंसे होंगे तो क्या करेगा, वो उसमें जो जीवाणु होते हैं उस दांत को, जो भोजन जो फंसा होगा उसको सड़ाएंगे, और जब भोजन सड़ेगा तो वो क्या होगा, वो HCl उससे मतलब क्या होगा, मिलेगा। HCl मतलब वो अम्ल में बदल जाएगा। तो जब वो अम्ल में बदलेगा तो क्या होगा, वो जो अम्ल होगा ना, वो जो दांतों के इनेमिल होते हैं उसको नष्ट कर देता है। और इनेमिल हम जानते हैं ना कि इनेमिल जैसे ही नष्ट होगा तो दांत गिरने लगेंगे, क्योंकि दांतों का सुरक्षा कवच कौन होता है भैया, तो इनेमिल होता है। तो मतलब क्या हुआ कि दांतों के गिरने में भी क्या होता है भैया, जो पीएच मान का ही महत्व है, क्योंकि इसका पीएच मान 4 से ऊपर होता है। किसका भैया, जो HCl होता है वो, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि मतलब इसके दांतों के गिरने में भी किसका महत्व होता है, पीएच मान का ही महत्व होता है, ठीक है। तीसरा आता है कि हमारे शरीर के पीएच मान, मतलब हमारे शरीर में जो पीएच मान होता है वो 7 से 8 होना चाहिए, तभी हमारा शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा, ठीक है। तो वही बात हमें लिखा गया है कि हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 8 हो तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, ठीक है। तो इतना रहना चाहिए। अगला आता है कि अच्छी उपज के लिए, अब भैया अच्छी उपज, अच्छी अनाज आपके जो खेतों हैं उनमें हो, तो उसके लिए मुझे मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होना चाहिए, 7 ही होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छी उपज के लिए भी पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए मिट्टी का। तो आशा करते हैं कि सभी जो 4 आपके महत्वपूर्ण इसके ऐसे हम कह सकते हैं कि इसका जो क्या है, महत्व है या उपयोग है, या आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा सबसे पहले तो कि यदि आपको अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज दूसरी बात कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th हो या क्लास 12th या अदर कोई भी क्लास हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें एक एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। यदि आप भी चाहते हैं कि इसी प्रकार आप पढ़ सके तो आपके लिए 2 रास्ते हैं। सबसे पहले तो या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से उसकी पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है, वहां पे सभी वीडियो अवेलेबल है। या आपको नहीं पता कि हम कैसे प्लेलिस्ट को जाकर ढूंढे और कैसे पढ़े, तो आपके लिए सुविधा के लिए, जिनको नहीं पता है उनके लिए भी यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप केवल व्हाट्सएप कीजिए और केवल आपको मैसेज करना है। मान लेते हैं आपको क्लास 10th का पढ़ाई करना है, तो आप इस पे लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, और मैसेज हमारे पास कर देना है इस नंबर पे। जैसे ही आप करेंगे आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर व सीक्वेंस में एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।